तो हाय स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए हैं एक 3.04 की तरफ, दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे, करंट, ईएमएफ, वोल्टेज एंड योर चार्ज, इन सब के बारे में देखा। अब हम देखेंगे हाउ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टुक प्लेस। यहाँ जनरेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एयरक्राफ्ट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर करंट प्रोड्यूस करती है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई ऐसा पैरामीटर दे जाती है जो एयरक्राफ्ट के, सपोज टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको याद होगा, शायद आपने थर्मोकपल का नाम सुना होगा। थर्मोकपल होता क्या है एक्चुअली में? अगर दो डिसिमिलर मेटल ज्वाइंट टुगेदर एंड केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, इट प्रोड्यूस द ईएमएफ। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो एक बात हो गई। इसी तरीके से कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी जैसे आपको मैं बताऊंगा, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिन पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो वोल्टेज जनरेट करेंगे। इसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं यहां से आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे आपका बेनिफिट होगा और आगे की भी जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में भी आपको काफी जानकारी मिलेगी, प्लस आप आसानी से एग्जाम भी पास कर पाएंगे। सो हम आ गए हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ मेथड। ये तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात जब भी आती है तो कई सारे मेथड प्रोड्यूस करने के। सब बहुत सिंपल चीज है, आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? एसी। तो एसी प्रोड्यूस करने के 50 तरीके हैं। आप डीसी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सबसे दिमाग में आता है बैटरी। तो बैटरी, बट आपको उसे एसी भी मिल सकती है। कैसे? आप इन्वर्टर के थ्रू एसी ले सकते हैं। सिमिलरली कन्वर्जन इज पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन नंबर ऑफ मेथड। द फोर मोस्ट कॉमन आर प्रेशर, केमिकल, थर्मल एंड लाइट। तब आपकी समझ में आ रहा है वो प्रेशर से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, इसका क्या यूज है? यस, इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होता है। अब प्रेशर सोर्स, सबसे पहले हम प्रेशर सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन नोन एज द पीजो इलेक्ट्रिक। ये कई बार पूछा जाता है कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी का क्या एग्जांपल हो सकता है। सो उसमें आपका पीजो इलेक्ट्रिसिटी का जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो उसमें बहुत सिंपल है कि जिस समय पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर प्रेशर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। एंड वाइस वर्सा भी आया है, जहां भी होगा इसका वाइस वर्सा भी होगा। जब आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्रिस्टल का शेप चेंज होता है। ओके, सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन इज कॉमनली नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक। Piezo, piece taken from the Greek word pressure, to squeeze, is a result the application of mechanical pressure on dielectric or non-conducting crystal. इसके कॉमन एग्जांपल क्या है? क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज एंड रॉसले सॉल्ट। ये आपके दो बहुत कॉमन एग्जांपल हैं। रॉसले सॉल्ट इज सुपरसीडेड बाय अदर मटेरियल सच एज बेरियम टाइटेनेट। कई बार पूछा जाता है, कोई आपसे पूछा गया कि विच आर द एग्जांपल ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, ये दो ऑप्शन तो एकदम मन में बिठा के चलिएगा, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज एंड रॉसले सॉल्ट। ये ऑप्शन अक्सर आते हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कैसे काम करता है? आपने प्रेशर दिया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ, विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। द पोलराइजेशन एस्टेब्लिश द वोल्टेज अक्रॉस द क्रिस्टल। देखिए बात बहुत क्लियर है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि सपोज कीजिए ये एक क्रिस्टल है, ठीक है। आपने इस पर क्या किया? प्रेशर दिया। अब जब प्रेशर देते हैं तो इसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एलोंगेट हो जाते हैं। एलोंगेशन मतलब इनका ये चेंज हो जाता है। अब इनमें एक टेंडेंसी आ जाती है वोल्टेज या करंट फ्लो की। करंट होगा तो वोल्टेज तो होगा ही होगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। वाइस वर्सा मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक करंट इस पर प्रोड्यूस करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे या ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो इनके शेप में भी चेंज होगा। तो ये कई जगह यूज किए जाते हैं इन इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसके वाइस वर्सा पर भी आ जाते हैं। वही मैंने बताया, अभी आपको बता चुका हूँ, चीज वही है जो जिसके बारे में बताया गया है कि इफ सर्किट इज कनेक्टेड across the crystal flow, observed crystal is loaded, an opposite condition can occur where application of voltage between certain faces, faces मतलब एक क्रिस्टल होगा, उसके साइड फेसेस होते हैं, टॉप एंड बॉटम फेसेस, द क्रिस्टल कैन प्रोड्यूस द मैकेनिकल डिस्टॉर्शन। मैकेनिकल डिस्टॉर्शन मतलब मैकेनिकल चेंजेस, और यू कैन से चेंज इन द क्रिस्टल शेप। द इफेक्ट इज कॉमनली रिफर्ड एज द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ये आपको पता होना चाहिए पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब इतने में आपको समझ में आ गई होगी। इतना ही आपको जरूरत है जितना मैंने आपको बताया है। सो कैंडिडेट, जैसा कि हम आपको बता रहे थे प्रेशर सोर्स के बारे में, कि एक डायग्राम है, इसमें आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया है। सो इसमें बहुत सिंपल है, आपने स्ट्रेस दिया तो आपका वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज का प्रोडक्शन देखा गया है, इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। सो दिस इफेक्ट इज कॉमनली रिफर्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Piezoelectric material. Piezoelectric materials are used in the transducers, converting mechanical strain into an electrical signal. Such device includes microphone, phonograph, pickups and vibration sensing element. अब ये तो हो गया आपका एक इफेक्ट। रिवर्स इफेक्ट कहां पर यूज होता है इसका? बहुत क्लियर है, द अपोजिट इफेक्ट वेयर मैकेनिकल आउटपुट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज यूज इन द हेडफोन एंड लाउड स्पीकर। ओके, तो पायलट जो यूज करते हैं या केबिन क्रू जो यूज करती हैं, या जिसको बूम सेट बोलते हैं और एक बोलते हैं हेडसेट, तो वहां पर इनका यूज होता है। कॉमन टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो आपका माइक्रोफोन में इसी टाइप के क्रिस्टल्स का यूज होता है। नाउ केमिकल सोर्स, एक तो प्रेशर सोर्स आ गया, अब आ जाए केमिकल सोर्स। केमिकल सोर्स का बेस्ट एग्जांपल बैटरी, सबसे बढ़िया एग्जांपल है बैटरी। बैटरी अगर आप बात करें तो बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज द बैटरी। A primary battery produce electricity using two different metals in chemical solution, like alkaline electrolyte, where chemical reaction between the metal and chemical free more electron in one metal than other। बहुत सिंपल एग्जांपल, बैटरी अगर आप देखेंगे, कभी बैटरी खुली हुई देखिए तो उसमें बहुत सारी प्लेट्स मिलती हैं, साथ में उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी मिलता है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसको एक केमिकल सोर्स बोलते हैं, जिससे कि आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। नाउ one terminal of the battery is attached to the one of the metal such as zinc, and other terminal is attached to the manganese oxide. The end that free more electron develop positive charge and other develop negative charge। तो यहाँ वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था कि what is the meaning of the positive charge and negative charge। Abundancy and excessivity of the charges are there। If wire is attached from one end of the battery, electron flow through the wire and wire balance the electric charge। तो बहुत सिंपल सी फॉर्म में आपको बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट होता है, बैटरी की आपकी दो प्लेट्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल की बनी होती है, उसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होती है और करंट फ्लो करता है। नाउ अब आ जाए थर्मल सोर्स पे। बैटरी के बारे में ज्यादा बताना इसलिए नहीं है क्योंकि बैटरी आपको घर से छोड़िए, एयरक्राफ्ट से छोड़िए, मैक्सिमम जगह आपको बैटरी मिल जाएगी आजकल। तो बैटरी आपको, एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एयरक्राफ्ट की बैटरी और नॉर्मल बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप एसी पावर की बात करें उसमें डिफरेंस होगा कि एयरक्राफ्ट में आपकी हमेशा 115 वोल्ट एंड 400 हर्ट्ज प्रोड्यूस होती है, बट बैटरी का क्या है, तो वोल्टेज ही प्रोड्यूस करती है, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये ग्राउंड पे होती है, यहाँ पे होती है। हाँ, ये जरूर है, कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं देन योर बैटरी जो आप ग्राउंड पे यूज करते हैं, क्योंकि इसका एनवायरमेंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए कुछ चीजें बैटरी में अलग होती। वो जब हम आगे आपको बताएंगे तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ आपको नॉलेज भी बहुत सारी मिलेगी। आगे अगर आपको सीखना है तो आप सीखिए, एग्जाम भी पास करेंगे और सीखेंगे भी, और आगे जब काम भी आएगी फ्यूचर में। सो द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इन एविएशन इंडस्ट्री इज द थर्मोकपल, ईजीटी, आईटीटी, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए। अब आपके दिमाग में आता है आरटीडी क्यों नहीं यूज कर लिया, आरटीडी भी टेम्परेचर का चेंज होता है, प्लेटिनम तो वो भी, बट एग्जैक्ट जो आपका वोल्टेज देता है और जो आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर देता है, एक्यूरेसी है, वो थर्मोकपल में। दूसरा, थर्मोकपल के लिए कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाना ही नहीं पड़ता है क्योंकि खुद ही वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा ना। सो द थर्मोकपल इज वाइडली यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर। दे आर चीप एंड इंटरचेंजेबल, हैव स्टैंडर्ड कनेक्टर एंड कैन बी मेजर्ड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे ज्यादा पायलट को ईजीटी के बेस पर इंजन को ऑपरेट करना पड़ता है और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वही मिलती है। तो थर्मोकपल क्या होता है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल आर जॉइंड टुगेदर एंड केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, इट प्रोड्यूस द वोल्टेज। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको पता होगा कि इसमें आपने पढ़ा होगा सीबैक इफेक्ट होता है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है कि जब एक जंक्शन हॉट एक जंक्शन कोल्ड होता है। अब एयरक्राफ्ट में कैसे कोल्ड जंक्शन आ गया, कैसे कोल्ड जंक्शन आ गया, कोई आइस बकेट तो लगी नहीं ना,
रेफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, एक 1000 वोल्ट पर है, 1000 डिग्री पर है, दूसरा 10 डिग्री पर है, तो उसके कंपैरिजन में रेफरेंस में कोल्ड हुआ कि नहीं, जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। इसलिए मैक्सिमली कोशिश करते हैं कि जब आपके साइंटिफिक लैब में जितने थर्मोकपल उनको यस आइस बकेट में डालते हैं, जिससे कि आपका वोल्टेज का जो प्रोडक्शन हो, जितना वेरिएशन इन टेम्परेचर हो उतना एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट होगा। बट यहां पर चल जाता है, बिकॉज थर्मोकपल यहां पर आपके लगे होते हैं, 9 थर्मोकपल होते हैं, उनको इस टाइप से लगाते हैं कि एक में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में 3, इनका एवरेजिंग ली जाती है। अगर 3 का सेट फेल हो कोई दिक्कत नहीं, अब आपके बचे 6 तो डिवाइड बाई 6, तो एवरेजिंग ले ली गई, खत्म बात और क्या। सो ये आपके जहां भी किसी भी आप इंजन के उसमें बात करेंगे या आप किसी भी फील्ड में चले जाइए जहां पर टेम्परेचर मेजर करना है, वो चाहे एविएशन हो, चाहे मरीन हो, चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, वहां पर थर्मोकपल का बहुत ज्यादा यूज है। नाउ द थर्मोकपल्स आर पेयर ऑफ डिसिमिलर मटेरियल। अब डिसिमिलर मटेरियल क्यों आते हैं? क्रोमल एलुमल, क्रोमल एलुमल इज अ बेसिक कॉमन एग्जांपल। मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, व्हाई वी आर यूजिंग क्रोमल एंड एलुमल ओनली, व्हाई नॉट द कॉपर एंड एलुमिनियम? क्योंकि टेम्परेचर टेम्परेचर एक ऐसी चीज होती है जो कौन से डिसिमिलर मेटल है जिस पे एग्जैक्ट रीडिंग देगी, इसलिए यूज करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोल देता हूं, आप थर्मोमीटर में मरकरी क्यों यूज कर, वाटर क्यों नहीं यूज कर लेते? मरकरी की एक प्रॉपर्टी है, मरकरी की जनरल प्रॉपर्टी है, वो माइनर विस्कर ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर को वो डिटेक्ट करता है जो वाटर नहीं कर सकता है। ठीक है, सो थर्मोकपल आर द पेयर ऑफ डिसिमिलर मेटल joined together at least one end which generate the voltage between the two wire that is proportional to the temperature at the junction। तो आपका क्या होगा एयरक्राफ्ट में, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ऐसा है कि इस पर बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि आप कहीं कहीं आप आरटीडी भी यूज करें, कहीं इसको भी यूज कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट में सारे टाइप के आपके टेम्परेचर डिटेक्टिव डिवाइस यूज किए जाते हैं, लेकिन जब क्रिटिकलिटी की बात करेंगे तब वहां पर आपका थर्मोकपल ही काम आएगा। आज तक थर्मोकपल, इसका कोई भी, आप कहेंगे इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। नाउ दिस इज कॉल्ड द सीबेक इफेक्ट। थॉमस सीबेक हु फर्स्ट नोटिस द फिनोमेना इन 1821, it was also noticed by the different metal combination have different voltage difference, but best is the chromal aluminum, जो मैंने आपको बात बताया था। So it is used to measure the ITT, that is interturbine temperature, EGT exhaust gas temperature, जिसके बेसिस पर पायलट अपना एयरक्राफ्ट का सारा कुछ सेटिंग्स करता है थ्रस्ट का। अब आइए लाइट सोर्स, दो हो गए, प्रेशर और टेम्परेचर। अब लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सोलर सेल बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सारे पैनल में देखे होंगे आपने कि हाँ भाई सोलर सेल है, वो क्या कर रहे हैं, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज है। सो फोटोवोल्टिक सेल इज कॉल्ड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल डिवाइस केमिकल एलिमेंट वेयर एक्सपोज लाइट एनर्जी कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन। तो इनका एयरक्राफ्ट के टर्म में अभी यूज नहीं है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन में जो प्लानिंग्स चल रही हैं उनमें कुछ एयरक्राफ्ट की बॉडी पर सोलर एनर्जी से भी आपका वोल्टेज प्रोड्यूस किया जा रहा है। बट एक ही एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आती है, इट इज नॉट द स्टेबल पैनल, वाइब्रेशन है, एल्टीट्यूड अप एंड डाउन है। ओके, तो भाई उससे थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, फिर आप क्लाउड से फ्लाई कर रहे हैं, तो यस आगे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इफ सुटेबल थिंग्स कैन, इफ सुटेबल टाइम विल कम, ये भी होगा, तब आपके पता लगा सारी इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सोलर सेल कर रहे हैं। भाई आजकल तो यूज होते ही, आप देख रहे हैं कितने सारी जगह सोलर सेल आपके काम कर रहे हैं। सो दैट इज अबाउट दिस सोलर सेल। सो फोटोन इज द सनलाइट आर टेकन इनटू सोलर पैनल और सेल वेयर आर एब्सॉर्ब्ड देन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल सच एज सिलिकॉन। ओके, अब थर्मल सोर्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया था। थर्मल सोर्स के बारे में एक और चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोथर्मल प्लांट। हालांकि इसका यहाँ यूज नहीं है, बट कभी भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द थर्मल सोर्सेज आर देयर, तो उसमें एक आप ये भी कह सकते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो आपकी थर्मल सोर्स से की जाती है। उसमें क्या होता है, आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पानी को, वाटर को फॉल करा के, एक होता है कोल्ड सोर्स, जिससे कि आपका क्या होता है, वाटर का वेपर बना के उससे टरबाइन को रोटेट किया जाता है। तो वहां पर क्या हो गया, आखिरकार अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो वन सोर्स। सो अगर आप सोलर सेल की बात करेंगे, सोलर सेल के बारे में बताया, आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, कैलकुलेटर में क्या आपका आजकल बैटरी वाले नहीं आते, सोलर सेल से लगे कैलकुलेटर आते हैं जो आपके काम करते हैं। अब आ जाते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वो मॉड्यूल नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस की है।
क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक सिंपल एग्जांपल था, कॉम को आप अपने हेयर से रब कीजिए और देखिए वो क्या करता है, पेपर के छोटे टुकड़ों को उठा लेता है। तो वो भी एक टाइप की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। उसका मैंने ऑलरेडी आपका मॉड्यूल 2 में डिस्कस किया था, 3.02 में, तो अभी यहाँ उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा। मैग्नेटिज्म इन मोशन, ये इसका एक एग्जांपल है कि कोई भी मैग्नेट अगर आपका मोशन में है सो वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में वो बहुत दिन तक के वो मैग्नेट लेकर बैठे रहे और एक कॉइल थी, कॉइल के सामने मैग्नेट लेकर बैठे रहे, उनको कुछ नहीं समझ में आया और पूरा सिस्टम लगा रखा था उन्होंने, वोल्टेज इंडिकेटर भी लगा, सब कुछ लगा रखा था। अल्टीमेटली वो मैग्नेट को फेंक दिया, अचानक देखा क्या कि आपका निडल मूव कर गए। तो उन्होंने बोला, अरे नहीं ऐसा नहीं है, इसके मूवमेंट से जो क्या बोलते हैं यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आता है तो मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके क्या एग्जांपल है मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा जनरेटर क्या है, जनरेटर क्या है, आप बताइए। आपने रोटेट किया तो अल्टीमेटली क्या रोटेट हो रहा। तो ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं मैग्नेटिज्म एंड मोशन। सो स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगा फर्दर, लेकिन मैंने फिर बताया यू हैव टू सी ऑल द मॉड्यूल्स। आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इनको शेयर कीजिए, इसमें आपका बेनिफिट होगा। और मैंने बताया सीखना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप मॉड्यूल इधर उधर से कभी कभार पास कर गए तो हर बार आप अपना मनी वेस्ट कर रहे हैं और माइंड भी वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड में इनपुट कुछ नहीं जा रहा है, खाली क्या हो रहा है कि आपने 4 क्वेश्चन पढ़े, अगर रिपीट हो गए तो काम हो गया और नहीं तो नहीं हुआ। तो इससे क्या फायदा? तो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।